ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ज्वाइंट फ्री इकॉनमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। इब्राहिम रईसी ने कहा, मुखालफतों की परवाह किए बगैर पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। तिजारती हजम $10 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़ित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मौका मिला है कि बाहमी ताल्लुक़ को तरक्की के समुंदर में बदल दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत ने PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम बरकरार। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुराद सईद, आजम सवाती के नाम निकाले गए। परवेज़ खटक, असद उमर, गुलाम सरवर खान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार के नाम भी बाहर। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, शफकत महमूद, एजाज शाह के नाम भी ECL से निकल गए। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। 21 में से 12 नशिस्तों पर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी की दो नशिस्तें। काफ लीग और IPP और BNP को एक नशिस्त मिल सकी। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 2 नशिस्तों पर आज़ाद अरकान और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। जुमे को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फैसलाबाद से जलसों का आगाज़ कर रहे हैं। कराची और गुजरात में भी जलसे करेंगे। हमारे उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। आज ये हुकूमती बेंचेस पर हैं। 3-4 माह बाद अपोजिशन में बैठ सकते हैं। पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। कहा, फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। पंजाब के अवाम शहरों को आग लगाना पसंद नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया। अपोजिशन को अब संजीदा सियासत की तरफ आना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हैरानी है, पंजाब में आम इंतखाबात से भी ज़्यादा वोट डाले गए। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट आम इंतखाबात से कम होता है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। बोले, हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। सिस्टम चला रहे हैं, तसादुम की तरफ ना लेकर जाएं। हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। सख्त इक़दामात पर मजबूर ना करें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई समेत तमाम मामलात पर बातचीत की दावत दे दी। कहा कि मुल्क और सिस्टम की बेहतरी के लिए आए बैठें। मुज़ाकरात से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई के सवाल पर बोले, किसी की जमानत या केस से बाहर आना कोई बड़ा मसला नहीं। रिहाई चाहते हैं तो इसके लिए भी बैठकर बात करना होगी। आपने बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रेमार्क्स। कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपके पास कोई ग्राउंड्स हैं? हम चाहते हैं कि इस केस में अब मज़ीद ताख़ीर ना हो। बुशरा बीबी के वकील से आइंदा समात पर तहरीरी दलाइल तलब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। 2018 में रिकॉर्ड धांधली करके उन्हें मुसल्लत किया गया। इन्हें भारत और इसराइल ने फंडिंग की, सबूत मौजूद हैं। PTI मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम और वजीर खारजा ने गाइडलाइंस को रटा हुआ तो नहीं है ना? क्या आजम खान ने इसके कंटेंट से मुताल्लिक आगाह किया था? क्रिमिनल केस है, बेशक तमाम फ़ायदा उनको जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बिल्कुल शक का मामूली सा भी फ़ायदा मुल्ज़िमान को ही जाएगा। केस की समात कल तक के लिए मुलतवी।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में भी एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली इजला का जो हक बनता है वो भी नहीं दिया गया। वापडा अहलकारों के बगैर कोई एक यूनिट बिजली चोरी नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आइंदा बिजली चोर कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक ने हमारे 1500 अरब रुपए देने हैं, बैठ कर बात करें, बदमाशी नहीं चलेगी। जायज हक ना दिया गया तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा, 71,433 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। कराची में डकैती के दौरान एक और शहरी कत्ल, औरंगी टाउन में लूटमार के बाद फरार होते डाकू पर शहरी ने फायरिंग की। शहरी को किसकी गोली लगी, तहकीकात जारी। न्यू कराची में 15 अप्रैल को होने वाला कत्ल डकैती मज़ाहमत का निकला। मकतूल के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान गोलियां मारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमान की टैगिंग होगी। हुकूमत का 4000 टैगिंग डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। पुलिस की शाहीन फोर्स को फाल बनाने का फैसला। 15 में मज़ीद एहलकार और मोटर बाइक्स शामिल की जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, सिंध भर में अमन व अमान बहाल करके दिखाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और कौमी असम्बली वफ़द भी मिले। तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर बातचीत। ईरानी सदर की आमद। कराची के बाद लाहौर में भी कल आम तातील होगी। तालीमी इदारे और तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। जामा कराची में कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात भी बाद में लिए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ने कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कराची में रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं हैं। आपके हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। आइंदा समात पर रोड की कमर्शलाइजेशन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब, अदायगियों का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत।